वो सॉरी एक मिनट कर ले, ये क्या है थोड़ा सेटअप में दिक्कत आ गई थी। हाँ जी ये समझ में आया। √15 इसको इसके बराबर 0 के बराबर किया, इसको 0 के बराबर किया, ठीक है। x + 15 बराबर 0, x - 15 बराबर 0, ठीक है। √15 प्लस का इधर जाएगा माइनस को जाएगा, ये इसको 0 के बराबर किया तो ये प्लस का है, इधर आके किसका होगा माइनस का, ये प्लस थीटा का मान आ गया। अब करते हैं इसके शून्यता की जांच, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी एक बात, उसके शून्य कितने आए थे, x² - के 15 बराबर 0, क्वेश्चन हमारा ये था। इसके शून्य तक शून्य कितना आया था, अल्फा बराबर √15 माइनस के, और बीटा बराबर कितना आया था √15, ठीक है। इसका अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर इसकी तुलना हम व्यापक फल x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से करते हैं, ठीक है, तो यहाँ इससे a का मान आता है कितना 1, b का मान कितना आता है 0, c का मान आता है माइनस के 15, ठीक है। हाँ जी अल्फा प्लस बीटा करना सूत्र के अनुसार क्या करोगे, माइनस अपॉन a, क्या आया माइनस, b का मान 0, a का मान 1, कितना आया 0, ठीक है। हल करने पर कितना आया था, ये तो योग है, हल करने पर अगर दोनों को जोड़ोगे ये इससे कट जाएगा, कितना आया 0, 0 समान, योग सही है। दूसरा है गुणन, ठीक है। गुणन के लिए क्या करना है, √15 को और माइनस के √15 को और 15 को क्या करोगे जोड़ोगे, क्योंकि अल्फा गुणा क्या करना है बीटा करना है। इससे तो क्या है छोटे के लिए माइनस को गुणो, माइनस √15 क्या क्या था 15, और बाहर क्या है माइनस, अगर दोनों में होता यहाँ भी माइनस तो ये हो जाता प्लस, माइनस के 15 है। ये तो हुआ हमारे हल करने पर, सूत्र के अनुसार कैसा होगा अल्फा गुणा बीटा, क्या होता है अचर पद क्या है इसके अंदर माइनस के 15 बटे x का गुणांक 1, कितना आया माइनस के 15, यानी कि माइनस के 15 गुणन भी सही है और योग भी सही है, ठीक है। मैंने कर दिया, आप तो पता ही करोगे, इसको नोट डाउन करो। देखिए स्टूडियो में आज ही थोड़ा सुधार आया है, मैं भी मानता हूँ कि शुरू की 2-3 वीडियो थोड़ी ऐसी बनी थी, ठीक है। अब आज की प्रॉब्लम आई थी वो भी सोल्व हो गई, थोड़ी क्लियरिटी में भी थोड़ा सुधार हुआ है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और कोई डिप्रेशन हो तो बता देना कमेंट करके, आपकी सारी परेशानी सोल्व की जाएगी, ठीक है। आज का नोट डाउन कर जल्दी करो। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x² माइनस का, अगला चौथा क्वेश्चन है कि तीसरा है, ठीक है। x² माइनस का √3 + 1x प्लस का √3 बराबर 0, ठीक है। वेरी मोस्ट एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन यही करता है, देखना क्योंकि है बिल्कुल सीधा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर क्या सोचता है कि थोड़ा उनका लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके और इसको यानी कि ए को और सी को गुणा करना है, किसके अनुसार व्यापक पद के अनुसार। ये करते थे ना, ए को सी से गुणा कर दो, 1 को √3 से गुणा करोगे क्या आएगा √3 के फैक्टर करने के √3 आना चाहिए,
एक तो √3 × 1 करें तब भी यही आता है, एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। इसका दूसरा है नहीं। इसको जोड़ो या घटाओ, कितना आना चाहिए, 20 की संख्या आनी चाहिए। 20 की क्या है संख्या, √3 + 1। जब इसको जोड़ोगे तो सीधा सीधा आ तो रहा है √3 + 1 आ रहा है कि जोड़ने पर नहीं आ रहा, तो ठीक है। जोड़ने पर आ रहा है तो हमको सीधा इसमें दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको केवल ब्रैकेट खोलना है, x² माइनस x को √3 से करोगे तो √3x, x को x से करोगे लेकिन माइनस बाहर है प्लस बाहर है तो असमान चिन्ह जब गुणा होते हैं तो क्या आता है, माइनस, ठीक है। बाहर कितना चल रहा है, √3 + 1 = 0। दो की कॉमन है ना गुणनखंड के अंदर, x है यहाँ पे, x बच गया, यहाँ पे x बाहर आ गया, क्या बचा, √3, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करके देख लो, वही आना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि हमने गलत कॉमन ले लिया तो इसको गुणा करने पर सेम ही आना चाहिए, ठीक है। माइनस दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि दोनों में से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो आप कितना कॉमन ले लीजिए, 1 ले लीजिए। यहाँ x बच गया, इसमें से अगर मैं माइनस यहाँ रखता हूँ तो गुणा करने पर माइनस × माइनस के प्लस होता है, ठीक है। तो ये √3 हो गया बराबर 0। दोनों ब्रैकेट समान है, दोनों ब्रैकेट कॉमन है। क्या बच गया, x - 1 बराबर 1 पर इसको 0 के बराबर, 1 पर इसको 0 के बराबर। x माइनस का √3 बराबर 0, x - 1 बराबर 0। x को इधर √3 को इधर भेजा तो x का मान कितना है, √3, इसको इधर भेजा तो कितना आया, 1, यानी कि ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान। इसकी सत्यता की जांच तो आप ही करो, बहुत सीधा है, मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए, एक क्वेश्चन तो आपको भी आता है करने को, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करके देखना, नहीं होता है तो बता देना, ठीक है। इसलिए मैंने सारे करवा दिए, इसको कोई नहीं छोड़ा। नोट डाउन करो इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो चुका है पूरा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है जो आपके लिए छोड़ा है, मात्र एक क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए बस, जो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सरल है, जो आप करके देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरे का कौन सा है, सेम। इसमें प्रश्न क्या दे रखा है कि शून्याङ्कों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा का मान और योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसका पहला क्वेश्चन है कि योग तो दे रखा है कितना, -3, और गुणन कितना दे रखा है, 2। हमने एक सूत्र बताया था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है कि k(x²), ठीक है, या k को बाहर रख लो या अंदर सब में गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर k को बाहर रखोगे तो ब्रैकेट बाहर रखना पड़ेगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या आ रहा है x प्लस यहाँ अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, ये बराबर 0। अगर इसको ऐसे लिखे, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुपद ज्ञात करो या फिर समीकरण ज्ञात करो। बहुपद के लिए 0 लगाएंगे बराबर में और समीकरण के लिए 0 लगा देंगे, ठीक है। योग दे रखा है, गुणन दे रखा है, ठीक है। ये तो अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ, ये अल्फा गुणा बीटा का मान, ठीक है। करो बहुपद ज्ञात, k(x²) ऐसे कैसे, ठीक है, क्योंकि बाद में कॉमन लेना पड़ेगा, बात वही पड़ेगी।
ठीक है, इसको बाहर हम लोग कोई दिक्कत नहीं। के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 3 गुणा में क्या है एक्स, ठीक है, प्लस ये कितना है 2 गुणा 2 और इसके गुणा में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बराबर 0। के को गुणा करो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि के का काम आता है जब कोई बटे की संख्या होती है ना, इसमें बटे का कोई मान ही नहीं है तो वो काम इस के को क्या करें गुणा की संख्या कहाँ जाती है भाग में, तब इसके हम भाग में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का इसको हल करो माइनस गुणा माइनस प्लस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0 बटे के, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। ये क्या आ गई हमारी द्विघात समीकरण आ गई। पहले क्या था द्विघात समीकरण दे करके क्या पूछता था शून्यंक, ठीक है, अब क्या किया है इसने इस शून्यंकों का योग और गुणा देके क्या पूछा है द्विघात बहुपद पूछा है, यानी कि उल्टा किया है, जस्ट कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन को क्या किया है उल्टा किया है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। आज अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे का कौन सा दूसरा क्या क्या है, आज योग तो दे रखा है हमको शून्यंकों का योग, इसका शून्यंकों का योग कितना दे रखा है, शायद √2 दे रखा है, √2 ये मान लो, और गुणन कितना दे रखा है 1/2, ठीक है, तो 3 ये 3 यही है ना, ठीक है। सूत्र हमारा क्या था द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 रखो, ये रहा अल्फा प्लस बीटा और ये रहा अल्फा इंटू बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा √2, ठीक, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर 0। अब आ गई बटे की संख्या, क्या करना है हमको, तो नीचे से द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण का एक सिंपल रूप प्राप्त करना है, तो कौन सा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इनमें कोई बटे की संख्या है क्या, नहीं है, हमको ये बटा खत्म करना है, कब होगा जब ऊपर 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 से 3 क्या करेगा कटेगा। हम क्या करते हैं समीकरण को 3 से गुणा कर दो, गुणा करने का 3 के एक बार भाग रख देते हैं, माइनस का √2x प्लस का 1/3 बराबर 0, के को बाहर छोड़ दो, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 3/3 बराबर 0, के को यहाँ भेज दो, ठीक है, ये 3x² माइनस का 3√2x 3 से 3 कटा कितना बचा 1 और 0 बटा k, ये कितना हो जाएगा 0 बटा k 0, ठीक है, तो हमारी समीकरण क्या है 3x² 3√2x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नोट डाउन कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको योग का दे रखा है, गुणन का दे रखा है, सूत्र में जमाना है, ये हमारा योग रहा, ये हमारा गुणन रहा, ये योग कर दिया, ये गुणा कर दिया, बस बटे की संख्या ध्यान रखना है, क्योंकि हमको सिंपल रूप प्राप्त करना है, ठीक है, सिंपल रूप प्राप्त करना है, क्योंकि 3 खत्म करना है, 3 खत्म कब होगा तो ऊपर में 3 होना चाहिए। अब हम ये तो चीज़ है नहीं कि एक में 3 लगा फिर बाकी में छोड़ दें, ऐसा कोई नियम नहीं है गणित का, जब 3 लगेगा तो तीनों में लगेगा, इससे 3 के क्या कर दिया गुणा कर दिया 3 से,
ठीक है, तीनों से गुणा करने के बाद 3 से 3 कट गया, यहाँ आया 1 और 0 को वहाँ भेज दिया, 1 को वहाँ भेज दिया, 0 के बटे में यह है 0, ये हमारा क्या होगा डी का समीकरण। अगला क्वेश्चन है तीसरा, योग दे रखा है कितना, माइनस का 1/4 और गुणन दे रखा है 1/4। सूत्र में रखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0 कि एक्स स्क्वायर की जगह योग दे रखा है माइनस का 1/4 एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4 बराबर 0। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर ये माइनस गुणा माइनस का हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ पहले तो 1 में बढ़ते था, अब कितने में आ गया बटा 2 में। 3 आ जाता तो हम लघुत्तम लेके सोल्व कर देते। ठीक है, 3 में है नहीं, क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 गायब करना पड़ेगा और यहाँ भी 4 गायब करना पड़ेगा। जब इन तीनों में 4 होगा तभी जाके सही होगा, क्योंकि दोनों में लगा नहीं सकते क्योंकि एक क्रिया भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को 4 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, जब 4 से गुणा किया तो 4x स्क्वायर प्लस का 4/4 प्लस 4/4 बराबर 0। इस के को तो 0 के बटे में लिख दो। ठीक है, पहले इसको तो पढ़ 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कटा कितना बचा x, यहाँ क्या बचा 1। हमारा बहुपद आएगा, ये 0 हो गया तो हमारा बहुपद क्या है 4x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या है बहुपद आ गया नॉर्मल। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक अगर यहाँ 4 यहाँ भी अगर बटे में 4 आता तो दिक्कत होती है। वैसे यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ केवल x है, इसके गुणा हमको योग और गुण दे रखा है, बस सेट करना है उसमें। नीचे वाले बटे की जगह खत्म करने का ये जो बटे में दे रखा है उसको गुणा कर दो। ऐसा नहीं है कि इसका लगा जाए इसका लगा जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर 100 का क्वेश्चन है, योग दे रखा है हमको, शून्यांकों का योग दे रखा है 0 और गुणन दे रखा है कितना है √5। गुणन कितना है √5। हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। जब द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। रखो मान एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस की जगह योग की जगह ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान है, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान है। ठीक है, ये हो गया 0 गुणा हो गया एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान देता है 5 बराबर 0 के एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया 0, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब प्लस का क्या बचा 1, आगे स्टेप 1 हल कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो के एच स्क्वायर प्लस क्या बचा 15 बचा। ठीक है, बराबर 0। इसके बटे की संख्या नहीं है तो के को भेज देगा। 15 नहीं है, सॉरी √5 अब एक क्वेश्चन बचा है, इसको नोट डाउन कर लो, इसमें जो ले लो सबके। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन बचा है केवल 5वां। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल हो इससे संबंधित तो देख लेना, बाकी ऐसा क्वेश्चन मैंने कठिन क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। एक क्वेश्चन है इसका योग भी 1 दे रखा है और गुणन भी 1 दे रखा है, यानी कि गुणन भी 1 दे रखा है और योग भी 1 दे रखा है। ठीक है, गुणन
तो इसमें तो क्या दिक्कत आएगी, एक एक रखोगे, इसकी तरह एक रखोगे, इसकी तरह एक रखोगे, सीधा सिंपल कितना आएगा, अगला क्वेश्चन कराइए होता है। ठीक है, ये भी एक दे रखा है, ये भी दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 और बराबर 0 को के, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये एक्सरसाइज एक क्वेश्चन बचा है, तीसरा वाला खत्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि योग हमको दे रखा है 4 और गुणा हमको दे रखा है कितना 1। वही सूत्र रखना है द्विघात समीकरण का। क्या है क्वेश्चन कि के एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कि एक्स स्क्वायर माइनस का जो भी रखा है 4, तो ये एक्स हो गया प्लस में 1 हो गया बराबर 0। के को उलट भेजा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, 0 अपॉन के, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स प्लस 1 बराबर हो गया 0। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको परफेक्ट उतारा तो एक बार। अब देखिए इस एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल बचा है। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है, उसको करवाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, HD कैंपस मैथ। ठीक है, इसको आपको आगे तक पहुंचाना है, क्योंकि इस चैनल से जो भी क्लासेस चल रही हैं फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये तो नहीं है कहीं परचेज करना पड़ रहा है कोई ऐप से कोई जिससे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे तो सारी फ्री क्लासें होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करवाना है। आप खुद कीजिए, औरों से भी करवाइए, और जो 10th क्लास के अंदर अपने बच्चे छोटे भाई बहन सबको बताइए कि अपने यूट्यूब पे HD कैंपस मैथ के अंदर आपको बिल्कुल अच्छी क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं आपको केवल पढ़ा सकता हूँ, आप क्या करते हो ये करते हो, और जितना मैं पढ़ाता हूँ उसका एक बार, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट, एक अधिकतम 40-45 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादातर 40 मिनट की अधिकतम होती है। तो 40 मिनट को ज़्यादा फैले में कोई 15 मिनट की दो क्लास को उसके उस 15 मिनट के अंदर यदि आप यहाँ पढ़ने के बाद में केवल 15 मिनट उसका रिवाइज करोगे ना, तो इस क्लास को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो लेवल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, 0 लेवल से ही आगे बढ़ता है। सबसे मैंने एल्जेब्रा पढ़ाने का मेरा कारण क्या है, भाई 10th क्लास में बच्चा तो आता है, 8वीं तक तो क्या है बच्चे बिल्कुल बोर्ड क्लास, मतलब छोटी क्लासें होती हैं। ठीक है, तो 8वीं तो कोई बोर्ड के बराबर माना नहीं, बाकी 10वीं में आके बच्चा क्या हो जाता है, घबरा जाता है। ठीक है, अब भाई 10वीं के अंदर बोर्ड होगी, बहुत से बच्चों को फेल होते दे जाता है आस पड़ोस में। ठीक है, तो उससे घबरा जाते हैं। तो भी जब बोर्ड क्लास में इतना घबरा जाता है, भाई सबसे पहले वो चीज़ उठाओ जो बच्चे के दिमाग में बिल्कुल सीधा फिक्स बैठ जाए। ठीक है, तो एल्जेब्रा ये नहीं है कि सबसे सरल पार्ट है तो सर ने मतलब सबसे सरल पार्ट शुरू कर दिया। एल्जेब्रा इतना खतरनाक है, कभी कंपटीशन में एग्जाम में बैठना, एल्जेब्रा इतना खतरनाक है कि आप 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो कर दोगे, लेकिन 3 क्वेश्चन में है ना तो दिमाग लगाना पड़ता है। एल्जेब्रा इतना सीधा नहीं है, लेकिन 10th का जो लेवल है ना,
उसके हिसाब से तो बढ़िया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, अपना कोर्स हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लो से करेंगे, ठीक है। इसका आप ध्यान रखो, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास, ठीक है।